ये क्वेश्चन आया था अभी हाल में ही, जो जेईई मेंस का एग्जाम संपन्न हुआ था, उसका सीक्वेंस एंड सीरीज, इट मींस दैट जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व होगा। चलिए देखिए, दिया इफ A1 अपॉन नहीं दिया है, मतलब आप ये समझ सकते हो A2/2 A3/2 का पावर है ना 2 और A4/2 का पावर ऐसा होगा, तो A/2 का पावर 0 मान के समझ सकते हैं। तो ऐसे कोई मतलब नहीं है ना। हमको R इन GP, ये GP में दे रखा है। कॉमन रेशियो बोलता है 1/√2 एंड A1 प्लस A2 डैश 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 A10 इक्वल टू 60 दिया है 62। तो आपको इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है हमको। 4 ऑप्शन है, शायद 28 अप्रैल का शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया हुआ था ये। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है। तो आपको ये जीपी है, तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आप कैसे निकालते थे, इसको इससे डिवाइड करते थे अपन, इसको इससे डिवाइड कर सकते थे, और सबका कॉमन रेशियो कॉमन है, कितना है 1/√। तो क्या हम सबसे पहले है ना इसको इस टर्म में ले आके देखते हैं क्या। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये डिवाइडेड बाई ये है ना, क्या करते थे अपन A2/2 अपॉन A1 कुछ नहीं तो 1 इज इक्वल टू अपन R लिखते थे, जो कि आपको 1/√2 दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, A2/2 इंटू 1/A1 इज इक्वल टू 1/√2। इस 2 को यहाँ ले जाओ, यहाँ तो आपको A2/A1 इज इक्वल टू, इसको आप √2 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो जाएगा 2/√2 अपॉन 2, तो कट जाएगा, ये आ गया √2। तो A2 आपको मिल गया √2 A1, क्योंकि आपको यही निकालना है ना। अब थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में फिर से डिवाइड करो आप, A3/2 का पावर 4 2 का पावर 2 और A2/2 इज इक्वल टू फिर से 1/√2। तो आप निकाल लोगे A3/2 का पावर 2 इंटू 2/A2 इज इक्वल टू 1/√2। अब आप एक काम करो ना कि A2 की वैल्यू पुट कर दो √2 A1। जब आप पुट करोगे A3 क्या पुट करोगे, A3/2 का पावर 2 और ये जाएगा 2 और क्या हो जाएगा अपना √2 A1 इज इक्वल टू √2। ठीक है, अरे 1/√2। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो A3 आपके पास बचेगा, A3 है ना, A3 आपके पास क्या बचेगा, A3 A2 एक 2 से कट जाएगा, A3/2 आ जाएगा और A1 इज इक्वल टू 1/√2। नहीं 1/2 कैंसिल हो गया ना, 2 बचा। तो 2 को आप क्या लिख सकते हो, A3/A1 √2 का स्क्वायर लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ A1 कर दो, तो आपको A3 इक्वल टू √2 का स्क्वायर A1 मिल गया। तो आप क्या इसको अंदाज़ा लगा सकते हो, A4 इक्वल टू फिर से A1 √2 का क्यूब हो जाएगा। जितने टर्म्स होंगे उससे कम उसका एक्सपोनेंट होगा। तो A5 भी आप निकाल सकते हो A1 के टर्म से √2 का पावर 4। आपको कहाँ तक दिया है देखो, A1 A2 1 A10 इक्वल टू 162। तो A10 आपका कितना हो जाएगा, आपको A1 और √2 का पावर 9 हो जाएगा।
अपने सारी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। इन सारे वैल्यूज़ को जो दिया है A1 + A2 + A3 डैश डैश 10 में पुट कर दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A2 का लूँ है ना, A1 + √2 A1 है ना प्लस √2 का स्क्वायर A1 √2 का क्यूब A1 प्लस कहाँ तक चल जाएगा, A10 कैसे आएगा हमारा, है ना, A10 आएगा कितना, √2 का पावर कितना 9 और A1 = डी आपको 62। ठीक है, यहाँ तक जब आप कर लोगे हैं, अब आप में से A1 निकाल लेना। A1 निकाल लोगे और टोटल टर्म कितने हो जाएंगे n, कॉमन रेशियो आपको कितना होगा, √2 आ जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म इसमें आपको, चल A1 निकाल लो आप, 1 + √2 + √2 का स्क्वायर जैसे कहाँ तक जाएगा, √2 का पावर 9, ठीक है, = 62। तो आपको √2 r = कितना, √2 r इज ग्रेटर देन 1, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, SN = सम ऑफ GP A r⁴n - 1 अपॉन r - 1, ये लगाते थे अपन फार्मूला, आप इसको लगा सकते हो। आपको n = कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। लगाइए A1 A फर्स्ट टर्म तो 1 है, r कितना है आपका, √2 का पावर 10 - 1 अपॉन √2 - 1 है ना। तो चेक कर लीजिए, √2 का पावर 10 है ना, तो कितना जाएगा, √2 को यदि हम अब इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, हाँ 62 कौन सा सॉल्व करके बताएगा, तो √2 है ना, यदि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हुआ, यही होगा ना। √2 को यदि 10 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन करते हो तो हो जाएगा 4 × 4 × 2 है ना, ऐसे ही कुछ आएगा ना आपका। है 31 आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 31, माने इसका आ गया 32 - 1 A1 = 62 √2 - 1, तो हो जाएगा A1 = कितना होगा, 62 √2 - 1 अपॉन 31, तो हो जाएगा 2 √2 - 1, ये फर्स्ट टर्म आपका आ गया। तो आपका ये आंसर आप टिक करके आना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।